नाम को लेकर सरकार के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली और जब इस पे आएगी आधिकारिक सूचना तो आधिकारिक बयान भी जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जैसे ही भारत नाम आया, ये आई डॉट वाले के दिल में तिलमिलाहट भी आ गई। इनको अक्सर देखा गया है, चाहे भारत की सनातन संस्कृति हो, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे भारत की हिंदू कार्य पद्धति हो, इस पे ये सवाल खड़ा करते आए हैं और आज फिर इन्होंने वही काम किया। मैं एक बात पूछता हूं, आपका नाम प्रतीक है, घर में हो सके किसी का नाम चिंटू, मिंटू, सिंटू भी होता है। मेरा घर का नाम ना पूछा होता होगा। तो अगर किसी पेट नाम पे अपनेपन का एहसास होता हो तो इन्हें दिक्कत क्या है? भारत हमारी संस्कृति है, भारत हमारी पहचान। पहले तो इनको क्षमा मांगनी चाहिए। इस देश को चिंटू, मिंटू, सिंटू का उदाहरण देंगे। इंडिया के बारे में जानते हैं। देखिए, अधजल गगड़ी छलकत जाए का जो कहावत है ना, वही है। सुनिए, हिंदू शब्द कहां से आया? हिंदू कहां से आया? वहीं से इंडिया आया है। ये इंडिया को, इनको मैं बता देता हूं, चिंटू, मिंटू, सिंटू भी इसी भारत के नागरिक हैं। आपको तकलीफ क्या है यहाँ के नागरिक से? क्या दिक्कत है आपको नागरिक से? जैसे आपको हर नाम से दिक्कत है, वैसे इस नाम से भी। और मैं बता देता हूं, भारत शब्द भी कहीं ना कहीं एक ऋषभ देव जो थे उनसे जुड़ा, उनके पुत्र भरत से आता है और उस पर तो और डिस्क्रिप्शन आप पढ़ पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है, इनको दिक्कत ही हमारी संस्कृति से। इनको दिक्कत हमारी संस्कृति से। क्या नाम है? बहुत देर से आप बैठी हुई हैं, क्या नाम है आपका? अनीता जी। मनीता जी, मैं थोड़ा अगर खड़ा कर रहा हूं तो दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, क्योंकि आजकल वैसे लोगों के घुटनों में बहुत परेशानी होती है। ऐसी परेशानी नहीं, ऊपर वाला करे कभी हो भी ना। जी, मैं जानना चाहता हूं आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपका क्या कर दी क्या है, ये मुझे जानना चाहिए। सर, मैं टीचर हूँ, जागरण। टीचर हैं तो टीचर का व्यू पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रभात जी, आप ही के पास आऊंगा। बिल्कुल ठीक है ना आप? बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बात आऊंगा, लेकिन पहले टीचर का बात जानना बेहद जरूरी। जी सर, भारत जो है हमारे जो उनके बेटे थे शुद्धोधन के, उनके नाम पर रखा गया था जी। तो भारत नाम कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको इंडिया के नाम से पुकारते तो कोई बुराई नहीं है उसमें। किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। हाँ। इंडिया वो एक मीडियम है जानने का। हम, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, भले हम इंडिया से संबोधित हो या भारत के नाम से जाने जाए। लेकिन अगर चुनना हो एक नाम तो बेहतर क्या होगा? आप क्या चुनना चाहेंगी? एक नाम की बात हो तो हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, क्योंकि हिंदू यहाँ के जो है नागरिक थे, हिंदुस्तान आर्य लोग रहते थे पहले, उसके बाद हिंदू आए, उसके बाद मुगल्स आए, अंग्रेज आए, अब चाहे कोई भी आए उनके नाम पर हिंदुस्तान। अच्छा, तो आपने आपका विषय क्या है? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाती, हिंदी साहित्य पढ़ाती। जी प्रभात जी, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अब थोड़ा सा वक्त, लालची मैंने आ गया बस, ठीक है ना? लालची ना हुआ करिए। लालची होने पड़ता है, कभी आदमी हूँ लालची होता हूँ। सबसे पहले भागवत साहब का बयान, और एक बयान और उठाऊंगा क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। तो बिहार में एक हमारे अप्रासंगिक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुशील मोदी जी, उनको भी मैं सुन रहा था। पहले आप बात करिए, आप प्रासंगिक और बात तय करने वाले आप नहीं है। अभी बताते हैं। अभी भागवत साहब का बयान है कि भारत बोलना शुरू कीजिए, इंडिया छोड़ दीजिए। भागवत साहब, बड़ा हास्यास्पद लगता है आपका ये बयान, जब आपके ही मुखपत्र का नाम दो है, पंचजन और ऑर्गेनाइजर। बदल दीजिए, ऑर्गेनाइजर खत्म कीजिए, ये दोहरापन मत दिखाइए। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर आरएसएस क्यों बोलते हो प्रभु? क्यों बोलते हो आरएसएस? गुलामी की मानसिकता है ना? एक दूसरा पेपर है, वो दूसरा पेपर है, वो अंग्रेजी का है, वो हिंदी का है। मैं कहने की बात कर रहा हूं, यही तो दिक्कत है ना। ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजी का भी हिंदुस्तान है और हिंदी का भी हिंदुस्तान है। वही बता रहे थे चिंटू मिंटू पिंटू, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि मेरे नाम उसी पे आ रहा हूं। नहीं, उसी पे आ रहा हूं। इनकी मानसिकता यही है कि इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ करके और इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके अच्छी अंग्रेजी बोले, और क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो आम भारतीय है उनके बच्चों को बरगलाना चाहते हैं। ये भारत और इंडिया में देश को मत बांटो प्रभु। और जिस भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था, वो जंगल में पैदा लिया था, भले राजकुल का संतान था, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था वो। तो जंगल, गांव, यही भारत की आत्मा है, यही इंडिया है। और आप जो बांटने का प्रयास कर रहे हो, नहीं चलेगा ना तिवारी जी। जी ठीक है जी, पसमानदा समाज के जी, जनाब आली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहता हूँ। नाम मेरा देश का भारत है। आपने तो पूरी डिबेटें खत्म कर दी। हमारा कोई फायदा ही नहीं, इतनी हम 1 घंटा तक पहले डिबेट करें, कोई फायदा नहीं। पूरी डिबेट आपने खत्म कर दी मेरी। भारत माता की,
तो फिर डिबेट खत्म हो गई, अब इसमें कौन सी डिबेट हम करें? बताइए अब आप, कोई डिबेट नहीं हो सकती इसमें। हाँ जी, डिबेट होगी, डिबेट होगी, विचार होगा। जी एक मिनट रुकिए, वेरी क्विक, इधर से। जी जनाब आली, क्या नाम है साहब आपका? मिठुन मुखर्जी। मिठुन मुखर्जी, घर का नाम? मिकी। डाक नाम? डाक नाम मिकी दादा। डाक नाम मिकी नाम, अच्छा जी, बोले बोले बोले। प्रतीक भैया मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ। जब बात आती है इंडियन क्रिकेट टीम की, हम लोग टीम इंडिया का संबोधन करते हैं। हाँ। क्या हम उसमें गौरवान्वित महसूस नहीं करते? हम लोग करते हैं। हाँ। जब बात आती है महान भारतीय परंपरा और संस्कृति की, हाँ। हम लोग भारत नाम का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट दिया। नामों में बांटने का मतलब क्या, राजनीति इतने रसातल में चली गई है कि अब हमें देश को इंडिया वर्सेस भारत में बांटना पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात कही है, बंगाल के हैं, और बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो सोचता है उसके बाद पूरा देश जो है उसके 100 साल बाद सोचता है। जी ऐसा कहा जाता है। क्या नाम है आपका? नेहा निधि। वाह, नेहा भी और निधि भी, क्या बात है। नेहा जी क्या करती हैं आप? सर मैं न्यूज़ 18 में रिपोर्टर। अच्छा, मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छा वाह, तमाशा देखने आ गई। हाँ जी, बहुत अच्छा बात है। तमाशा ही तो होता है, रोज शाम को होता है। बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ बोलना चाहती हैं? किस डिपार्टमेंट में हैं आप? सर बिहार झारखंड आउटपुट टीम। बिहार झारखंड आउटपुट। अच्छा, बिहार झारखंड आउटपुट टीम में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा करें, बढ़िया कॉपी लिखें, बढ़िया का। जी आ गया, डिबेट खत्म कर दी थी आपने? नहीं प्रतीक जी, हाँ। अभी सब लड़ रहे हैं आपस में। हाँ। इंडिया भारत, इंडिया भारत। मैं बताऊंगा अपनी भारत की हिस्ट्री कि इन भारत में रहकर उन प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन जी हो, पसमानदा समाज के लिए क्या किया। आज बहस पसमानदा समाज की होनी चाहिए। जो देश का गरीब मुसलमान है उसके लिए क्या किया, उसके लिए रेहड़ी पटरी ठेली लगा दी। जैसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कि जो ये बगीचा बनाया था ये कांग्रेस ने बनाया था। दुख इस बात का है कि उस बगीचे का माली ही खा गया। जी वेरी वेरी क्विक। आम आदमी पार्टी अंदर जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि पसमानदा समाज के लिए क्या किया, तो बताइए। देखिए, मैं उस पे आ जाएंगे। अजय भाई, प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का विरोध करते करते ये 140 करोड़ लोगों पे विरोध कर बैठे, नफरत कर बैठे। इंडिया आप करते कभी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंडियन है, हम लोग भारतीय, हम लोग हिंदुस्तानी है, फख्र से बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत। ये आर्टिकल 1 भारत का संविधान बोलता है। जिस संविधान का शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखे गए संविधान से अपमान कर रहे हैं। इनकी ये दलित विरोधी मानसिकता आज देश के सामने उजागर है। मेरा बुनियादी सवाल है, आपने बोला कि इंडिया को शब्द हटा देंगे, संविधान से हटा देंगे। वो G20 सम्मेलन में लोग आए हैं, वो रिपब्लिक ऑफ भारत कर रहे हैं। आप करिए साहब, लेकिन कहां हटाएंगे? एम्स है यहाँ पे, IIM है यहाँ पे, इसरो है यहाँ पे, IIT है यहाँ पे। उसके बाद ये नोट मैं लेकर के आया हूं, इसमें लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे पास पैन कार्ड